हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का कृष्णा ग्वाल एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक ट्रिक इसमें पढ़ेंगे जो पढ़ने के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सी रचनाएं अवधी भाषा में हैं और कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है और कौन सी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक। तुलसीदास, तो इनकी टोटल 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। 12 में कुछ ब्रज भाषा की रचनाएं हैं और कुछ अवधी भाषा की रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में है और कौन सी रचना अवधी भाषा में है। तो देखिए, ब्रज और अवधी, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक से अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए कौन सी ट्रिक है। ब्रज भाषा में रचनाएं देख लेते हैं पहले। तो ब्रजभाषी रचनाएं हैं विनय पत्रिका। कौन सी रचना है? विनय पत्रिका। और एक रचना है हनुमान बाहुक। विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक प्लस वली प्रत्यय वाली रचनाएं। ब्रज भाषा में यही रचनाएं हैं। विनय पत्रिका है, हनुमान बाहुक है, और जिन रचनाओं के अंत में वली लगा है, वली कहने का मतलब वली प्रत्यय वाली रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। वली प्रत्यय वाली रचनाएं और हनुमान बाहुक और एक रचना विनय पत्रिका, इतनी रचनाएं हैं ब्रज भाषा में। कौन सी रचना? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक प्लस जिन रचनाओं के अंत में वली आए, वली प्रत्यय वाली रचना। जैसे कौन सी रचना हो गई? जैसे कवितावली। कवितावली में अंत में वली आ रहा है तो ये ब्रज भाषा में है। कवितावली, दोहावली, इसमें भी वली है अंत में, तो ये भी ब्रज भाषा में है। और कवितावली, दोहावली और जितनी रचनाओं के अंत में वली है, सभी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, इसमें भी वली प्रत्यय है। कहने का मतलब वली रचना के अंत में आया है तो ये ब्रज भाषा में ये भी है। दोहावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हाँ गीतावली भी है एक, इसमें भी वली है। कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली और गीतावली आदि रचनाएं हैं ब्रज भाषा में। तो ये ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में, हनुमान बाहुक है ब्रज भाषा में, और जिन रचनाओं के अंत में वली हो, इतनी रचनाएं ब्रज भाषा में है। अब अवधी भाषा को देख लेते हैं। तो अवधी भाषा में ब्रजभाषी रचनाओं को छोड़ करके
जितना बच रही हैं सभी अवधी भाषा में हैं। जैसे ये जितनी रचनाएं ब्रज में देखे हैं, ब्रजभाषी रचनाओं को निकाल देंगे तो जो रचनाएं बचेंगी सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। जैसे देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं। पहले देख लेते हैं अवधी भाषा में, मतलब जो रचनाएं ब्रज भाषा में हैं उनको छोड़कर सभी रचनाएं अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में है। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। कहने का मतलब जो रचनाएं ब्रज भाषा में हैं उनको छोड़ करके जो रचनाएं बचती हैं सभी अवधी भाषा में हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं रामचरितमानस और रामलला नहछु वैराग्य संदीपनी और वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, और वर्वय रामायण और रामाज्ञा प्रश्न, ये सभी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल भी है। आदि रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। कहने का मतलब जो रचनाएं ब्रज में हैं उनको छोड़ देंगे, उनको निकाल देंगे, तो जो रचनाएं शेष बचेंगी वो हैं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।